प्रियंका गांधी आज अमेठी जाएंगी और बुधवार को रायबरेली में रहेंगे। अमेठी में प्रियंका गांधी भाई राहुल के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। 15 और 16 अप्रैल को अमेठी में रहकर भाई राहुल गांधी के लिए प्रियंका सघन चुनाव प्रचार करेंगी। 10:30 बजे के करीब आज वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर सड़क के रास्ते वो मुंशीगंज जाएंगे। अमेठी में पार्टी के बूथ लेवल पर कार्यकर्ता से मिलेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी संसदीय क्षेत्र में प्रियंका 80 छोटी बड़ी जनसभाएं करेंगी। अमेठी में तकरीबन 16 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में प्रियंका 5-5 जनसभाएं करने वाली हैं। राहुल गांधी के नामांकन के वक्त भी प्रियंका मौजूद थी। अमेठी में प्रियंका की मौजूदगी से कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार भी राहुल बड़े अंतर से जीतेंगे। अमेठी के बाद प्रियंका रायबरेली भी जाएंगी। रायबरेली में अपनी मां के चुनावी क्षेत्र में वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सोनिया गांधी की जीत पक्की करेंगे। आज सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच महादेव की नगरी वाराणसी में पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल। कल शाम दिल्ली से परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुए थे रवाना। आज काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंदी। आज सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच महादेव की नगरी वाराणसी में पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल। कल शाम दिल्ली से परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुए थे रवाना। आज काशी के कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंदी करेंगे केजरीवाल। दिन भर में कई कार्यक्रमों के जरिए खुद की उम्मीदवारी मजबूत बनाने की रहेगी रणनीति। वाराणसी से बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे स्वामी अभिमुक्तेश्वर स्वरूपानंद से करेंगे मुलाकात। स्वामी स्वरूपानंद से मुलाकात के बाद 12 बजे करेंगे शहर काजी गुलाम नसीर से भी मुलाकात। स्वामी अभिमुक्तेश्वर और गुलाम नसीर से मुलाकात के बाद चौपाल लगाएंगे आपके केजरीवाल। रूहानी विधानसभा में चौपाल के जरिए जनता से होगी संवाद बनाने की कोशिश। रूहानी में चौपाल खत्म होने के बाद शाम 5 बजे तक आप कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से रूबरू होंगे केजरीवाल। आमने सामने संवाद करके कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 22 तारीख को कर सकते हैं वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल। महादेव की नगरी कही जाने वाली वाराणसी से बीजेपी उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों के नाम पर चर्चा शुरू। माना जा रहा है कि मोदी के प्रस्तावक के तौर पर सुझाया गया है मशहूर चाय विक्रेता पप्पू का नाम। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक के तौर पर अपने नाम की चर्चा मशहूर चाय विक्रेता पप्पू का बयान। बनारस के विकास से जुड़े कुछ मुद्दों पर नरेंद्र मोदी से जरूर करूंगा चर्चा। पंजाब के जालंधर शहर में एक शख्स के सर पर चढ़ा बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का जादू। जनूनी समर्थक ने मोदी को पीएम बनवाने के लिए लिया अनूठा संकल्प। नरेंद्र मोदी के समर्थक ने लिया मोदी के पीएम बनने तक दाढ़ी न कटवाने का संकल्प। कहा जब तक पीएम नहीं बन जाते मोदी नहीं कटवाऊंगा दाढ़ी। बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी का आज बिहार और झारखंड में दौरा। बिहार और झारखंड में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। मोदी की झारखंड के हजारीबाग, धनबाद और दुमका में है रैली। सुबह 10:30 बजे हजारीबाग में हेलीकॉप्टर से आएंगे मोदी। हजारीबाग में मोदी यशवंत सिन्हा के बेटे जन सिन्हा के लिए मांगेंगे वोट। दुमका में शिबू सोरेन के खिलाफ करेंगे प्रचार। झारखंड में रैली के बाद मोदी का बिहार के भागलपुर और अररिया में दौरा। भागलपुर में शाहनवाज हुसैन के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर। यूपी में आगरा में राहुल गांधी मांगेंगे वोट। यूपी के दौरे से पहले राहुल गांधी पुणे और हिंगोली में भी करेंगे जनसभाओं को संबोधित। पुणे में 11:30 बजे और हिंगोली में 2:30 बजे है रैली। बीजेपी अध्यक्ष और लखनऊ से पार्टी उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज चुनावी रैलियां करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। जम्मू कश्मीर और बिहार में सत्ता बीजेपी को सौंपने के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे राजनाथ सिंह। बिहार में सुबह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। कश्मीर के बाद बिहार में बक्सर और आरा में सजेगी राजनाथ की चुनावी सभा। बीजेपी अध्यक्ष और लखनऊ से पार्टी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात। मौलाना कल्बे जवाद से उनके आवास पर मिले राजनाथ। कल्बे के बाद राजनाथ ने की मौलाना खालिद रशीद से भी मुलाकात। धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद राजनाथ का सियासी शगुफा। कहा लोगों के बीच नफरत नहीं फैलाती बीजेपी। हमारे धर्मगुरु हैं मौलाना, इसलिए मुलाकात करने आया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नागपुर से पार्टी उम्मीदवार नितिन गडकरी भी ओडिशा में करेंगे चुनावी रैली। दिन भर में कई चुनावी सभाएं करेंगे नितिन गडकरी।
अंबेडकर के बहाने मोदी का कांग्रेस पर हमला, दलितों के देवता को भूलने का इल्जाम, पूछा अपने सरकार में क्यों नहीं दिया भारत रत्न, पीएम पर भी वार। अंबेडकर के नाम पर वार पलटवार, मोदी ने कहा दलितों के देवता को भूल गई कांग्रेस, हमने दिया भारत रत्न, माया का आरोप, बीजेपी कर रही है सियासत। मोदी ने कहा इन दिनों कांग्रेस पार्टी के शहजादे बार बार ये कहकर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये या वो अधिकार दिया। मोदी ने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे को इतिहास का ज्ञान नहीं है, मैडम ने पीएम मनमोहन सिंह के मुंह पर ताला लगा दिया है। लखीमपुर खीरी में मोदी का मुलायम पर हमला, नेताजी इंसान तो इंसान, यहाँ के जानवर भी आपसे नाराज हैं। उड़ीसा और महाराष्ट्र में राहुल की रैली, राहुल के निशाने पर रहे मोदी, कहा गुजरात मॉडल को बताया टॉफी मॉडल। मोदी पर राहुल का सीधा हमला, कहा मोदी ने गुजरात में अडानी को ₹1 मीटर के हिसाब से जमीन दी, जो कि टॉफी से भी सस्ती है। राहुल ने कहा कि गुजरात में सिर्फ एक ही व्यापारी का सब कुछ है, बीजेपी में मोदी और अडानी की पार्टनरशिप। राहुल ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि गुजरात के लोगों ने उन्हें जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल वो महिला के फोन टैप करवाने में करते हैं। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा उनकी पार्टी में सब कुछ एक ही व्यक्ति तय करता है, उसे सब मालूम होता है। लखीमपुर से मोदी का कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप, मुरादाबाद से सोनिया ने दिया जवाब, विपक्ष की हमेशा रही बांटने की राजनीति। लोकसभा चुनावों को दो अलग सोच और विचारधारा के बीच की जंग बताते हुए सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा आरएसएस के इशारों पर नाच रही है बीजेपी। बीजेपी और संघ का नाम लिए बिना सोनिया गांधी ने कहा कि वो एकता के नाम पर अपनी संकीर्ण विचारधारा देश पर थोपने में विश्वास रखते हैं। अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय और राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया। सोनिया ने करप्शन के खिलाफ कांग्रेस की प्रतिबद्धता जताई, कहा आरटीआई कांग्रेस की ही देन है। देश में मोदी नहीं बीजेपी की लहर, जोशी के बयान पर सियासी घमासान, मोदी राजनाथ हुए खफा, कांग्रेस ने बोला हमला। मोदी लहर पर सख्त बयान को लेकर पलटे मुरली मनोहर जोशी, कहा हर किसी ने कबूल लिया है कि देश में मोदी लहर है। जोशी के बयान पर राजनाथ सिंह ने दिखाए थे सख्त तेवर, कहा मोदी और बीजेपी अलग नहीं है, मोदी सबसे लोकप्रिय नेता। बनारस से बेदखल करने पर छलक गया था जोशी का दर्द, एक टीवी इंटरव्यू में कहा देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर, नरेंद्र भाई सिर्फ पार्टी प्रतिनिधि। काशी के कुरुक्षेत्र के लिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल रवाना, बोले बदलाव की क्रांति लाने जा रहा हूं बनारस, मोदी और राहुल को हराना जरूरी। करगिल पर दिए बयान के बाद आजम खान का पहला इंटरव्यू, न्यूज 24 के साथ खास बातचीत में बोले आजम खान, नहीं दिया कोई विवादित बयान, मेरे ही बयान पर एक्शन क्यों। मोदी पर सोनिया का सबसे बड़ा हमला, देश के टीवी चैनलों पर एक साथ गूंजी सोनिया की आवाज, मोदी को हिंदुस्तानियत के लिए बड़ा खतरा बताया। मोदी के सांड वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जिसकी शादी नहीं होती वो सांड होता है। इससे पहले मोदी ने मुलायम सिंह पर तंज कसते हुए कहा नेताजी के हेलीकॉप्टर को एक सांड ने नहीं उतरने दिया, जो सांड नहीं भगा पा रहे हैं वो गुजरात के शेर क्या संभालेंगे। सुषमा को दिए बयान पर मुश्किल में मधुसूदन, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, मिस्त्री के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। कांग्रेस ने दर्ज कराई मोदी की चुनावी रैलियों में हो रहे खर्चे की चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की मांग की। वाजपेयी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, बताया अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बीजेपी का पलटवार, बौखला गई है कांग्रेस। सोशल वेबसाइट ट्विटर पर संजय झा ने लिखा सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो गुजरात दंगों के बाद मोदी को सीएम के पद से हटाना चाहते थे पर पार्टी के सामने झुक गए। ट्वीट पर बोले संजय झा, गोविंदाचार्य ने वाजपेयी को बीजेपी का मुखौटा कहा था, वाजपेयी अपने पार्टी के सामने झुककर कमजोर दिखाई दिए।
वाजपेयी को कमजोर पीएम बताने पर बौखलाई बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता आसिफ खान ने संजय झा के ट्वीट पर कहा, देश जानता है सबसे कमजोर पीएम कौन है। मायावती का मोदी पर हमला। हैदराबाद रैली में कहा, मोदी पीएम बन गए तो देश में गोधरा जैसे दंगों का खतरा बढ़ जाएगा। मोदी से खफा मायावती के सख्त तेवर। मोदी को झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाला नेता बताया। कहा, अपनी जाति क्यों नहीं बताते मोदी। मायावती ने मुसलमानों को किया आगाह, अगर उनका वोट बटा तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका नहीं जा सकेगा। बाबा साहेब को बीजेपी की तरफ से भारत रत्न दिए जाने के दावे पर खफा मायावती ने लखनऊ में की पीसी। कहा, बीएसपी की कोशिश से अम्बेडकर को मिला सम्मान। मायावती का दावा, बीजेपी ने मंडल कमीशन लागू होने की राह में रोड़े डाले। बीजेपी वाले नहीं चाहते कि जरूरतमंदों को आरक्षण का फायदा मिले। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख की किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर नई दिल्ली में सोमवार को लॉन्च हुई। किताब में कोयला मंत्रालय के कामकाज को लेकर पीएम पर उठाए गए सवाल। बुक रिलीज के मौके पर पारेख ने कहा, मैंने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्री उनके फैसले बदल देते थे। पीएम पूरी तरह से असहाय थे। आप लीडर आशुतोष ने पारेख की किताब में उठाए गए सवालों पर जांच की मांग की। कहा, जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी मीडिया को धमकी दे रही है, संपादकों को धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग संपादकों को धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हम देख लेंगे। केजरीवाल ने आप लीडर दिलीप पांडे की किताब के विमोचन समारोह में कहा कि देश का मीडिया इस वक्त बहुत डरा हुआ है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के सख्त तेवर। मीनाक्षी लेखी बोली, केजरीवाल ने खुद मीडिया को धमकाया था और कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो मीडिया वालों को जेल भेज देंगे। मीनाक्षी लेखी का बयान, अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं और अपने बयान को बीजेपी का बयान बता रहे हैं। केजरीवाल पर सुधांशु मित्तल के सख्त तेवर। कहा, केजरीवाल का वैचारिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा का बयान, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी तानाशाह पार्टी है और इस देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा संसदीय क्षेत्र में जदयू और आप कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट। 13 अप्रैल को नालंदा के आप उम्मीदवार प्रणव प्रकाश पर कुछ लोगों ने हमला किया था और इसी बात पर जदयू और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अपने नेता पर हमले का विरोध करने सीएम की सभा में पहुंचे आप कार्यकर्ता पर भीड़ का हमला। आप वर्कर्स का आरोप, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। शिवराज के राज में शाजिया पर हमला। नीमच में हुए हमले में शाजिया बाल बाल बची। शाजिया के मंच पर पत्थरबाजी। नीमच में भाषण के दौरान मंच पर पत्थरबाजी की घटना के बाद बोली शाजिया, आप चाहे जितने पत्थर फेंके, हम हिंसा का जवाब प्यार से देंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 20 से 22 अप्रैल और 1 से 2 मई को कुमार विश्वास के लिए अमेठी में प्रचार करेंगे। लालू के खिलाफ बगावत करने वाले सम्राट चौधरी ने लालू के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने पर उठाया सवाल। पार्टी संविधान का दिया हवाला। सम्राट चौधरी के मुताबिक पार्टी संविधान के तहत लालू आरजेडी के अध्यक्ष हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव में पार्टी सिंबल देने का हक नहीं है। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने रोड शो के जरिए किया चुनाव प्रचार। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। मुलायम ने चुनाव आयोग के नोटिस पर उठाया सवाल। कहा, नोटिस भेजकर आयोग ने मेरा अपमान किया है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए उन्हें त्याग और दर्द का प्रतीक बताया। यूपी के संभल से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने मांगा वोट। अमृतसर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का गजब प्रचार। पुरानी साइकिल पर चढ़कर मांग रहे हैं वोट। गन मैन को भी साइकिल पर बिठाकर घुमा रहे हैं नेताजी। कांग्रेस के पोस्टर से गायब हो रहे हैं मनमोहन सिंह। मुंबई के कांग्रेस के पोस्टर से पीएम की तस्वीर गायब। टार्जन जैसी फिल्म में बतौर हीरो काम कर चुके एक्टर हेमंत बिरजे उत्तर मध्य मुंबई से चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस की प्रिया दत्त, बीजेपी की पूनम महाजन जैसे दिग्गजों से है मुकाबला।
मुसीबत में फंस गई बसंती। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बरेली में नगमा का रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप। नगमा के रोड शो में बरेली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे गैर हाजिर। बीच रोड शो में नगमा हुई गायब, कार्यकर्ताओं का हंगामा। जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी उम्मीदवार रामचरण वोहरा के लिए महारानी ने मांगा वोट। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के आला लीडर्स ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। एयरटेल ने कुछ चुनिंदा प्लान के तहत मोबाइल सेवाओं के इंटरनेट और कॉल दरों में इजाफा करने का ऐलान किया है। एयरटेल ने 125 रुपए के मोबाइल इंटरनेट पैक की लिमिट 28 से घटाकर 21 दिन कर दी है। सस्ते कॉल रेट वाले वाउचर का इस्तेमाल भी हुआ महंगा। एलआईसी ने इन्फोसिस में अपने शेयर को घटाकर 3.25% कर दिया है और इन शेयर्स की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए है। कोल इंडिया के पास 4.9 करोड़ टन स्टॉक का 70% हिस्सा बेकार। जरूरत पड़ने पर इसे पावर प्लांट्स को सप्लाई नहीं किया जा सकता। कोल इंडिया के पास सिर्फ 1.6 करोड़ टन का स्टॉक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल इंडिया के पास 4.9 करोड़ टन स्टॉक का 70% हिस्सा बेकार। जरूरत पड़ने पर इसे पावर प्लांट्स को सप्लाई नहीं किया जा सकता। कोल इंडिया के पास सिर्फ 1.6 करोड़ टन का स्टॉक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल इंडिया ने पिछले कई सालों से अपने डंप्ड कोयले का फ्रेश असेसमेंट नहीं किया है। पीसीबी ने जताई भारत पाकिस्तान के बीच 6 टेस्ट मैच खेलने की उम्मीद। बीसीसीआई के फैसले पर पीसीबी को इंतजार। विराट कोहली ने जताई आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जीत की उम्मीद। कहा जीत से कम कुछ भी नहीं। आईपीएल 7 में डरेन सैमी ने जताई शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद। कहा क्रिकेट का मतलब फैंस का भरपूर मनोरंजन। सलमान बट ने सीधा पीसीबी पर निशाना साधा है। बट का आरोप है कि पीसीबी पक्षपात कर रही है। फिक्सिंग में सजा पा चुके आमिर की तारीफदारी कर रही है पीसीबी। फॉर्मूला 1 ड्राइवर माइकल शूमाकर की हालत में सुधार। स्कीइंग के दौरान दिमाग में लगी थी शूमाकर को चोट।